भोले बाबा बोले देवी सगुनई अगुनई नहीं कछु भेदा। जब जल जम जाता है तो बर्फ हो जाता है, पिघल जाता है तो जल हो जाता है, और वाष्प बनके उड़ जाता है तो अदृश्य हो जाता है। जल वही है, तत्व वही है, रूप बदलता है, नाम बदलता है, तत्व एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहा मोह निसाल बलेसा। तुम तो पूर्व जन्म में उनकी लीला देखकर भ्रमित हो गई थी। रंगमंच पर ये उनकी लीला थी कि अगर पत्नी खो जाए तो व्याकुल होकर, विरह आकुल होकर, कैसे एक प्रेमी पति की भूमिका होती है, ऐसा है ना। वे ना सुख ना दुख ना लाभ ना हानि ना हर्ष ना विषाद, इन सबसे परे सच्चिदानंद है, सत्य चित्त आनंद है। उनकी साक्षी में सब हो रहा है, ये सारा जगत कण कण में वही समाये हैं, सबके हृदयों में वो विराजमान है देवी। और जब धराधाम व्याकुल होती है तब वे अवतार लेते हैं, उनका जन्म होता है, वे प्रकट होते हैं। और राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। और फिर भोले बाबा बोलते हैं कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधई विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। एक बात और सुनिए इंदौर वालों, धर्म की हानि दुष्टों के द्वारा तो होती है, पर जो धर्मात्मा होने का दंभ भरते हैं ना, उनके द्वारा ज्यादा होती है। जब हम धर्म का पाखंड तो करते हैं, जब हम धर्म की बातें तो करते हैं, पर धर्म का कर्म नहीं करते, धर्म के प्रति निष्ठावान नहीं होते। गम उनका नहीं जो मौजों में तूफान के मारे डूब गए, रोना तो उनकी किस्मत पर जो बैठ किनारे डूब गए। किनके द्वारा हानि होती है? जो मंदिर जाएंगे, सत्संग जाएंगे, पर अपने व्यवहार में कोई परिवर्तित नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। पूजा तो होती है पर मधुर वाणी नहीं। प्रातः मंदिर जाएंगे पर घर को नरक बना के रखेंगे। मंदिर जाना तो तब सार्थक होगा जब घर भी मंदिर हो जाए, कण कण में जन जन में श्री राम का दर्शन होने लग जाए, कर्तव्य के प्रति निष्ठा हो। पिता व्याकुल है, आकुल है, उनके पास पुत्र को बैठने की अवसर नहीं। पिता के प्रति बड़ा रोष है, क्योंकि वो वर्जते रहे ना, वो टोकते रहे ना, वो रोकते रहे ना। और जब जवानी चढ़ी तो फिर रिएक्शन हुआ चित्त में कि इन्हें तो हम सुहाते ही नहीं, इन्हें मेरी कोई बात अच्छी लगती ही नहीं। पिता जानते हैं कि आने वाले समय में संसार की चुनौतियां इसने स्वीकार करनी है, घर परिवार का संरक्षण करना है, संवर्धन करना है। माता का लाड प्यार इसको कोमल बना देगा, लेकिन समाज की, जगत की कठोरता के सामने ये टिक नहीं पाएगा। इसलिए वो बार 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 रोक के, टोक के, ठोक के इस योग्य बनाते हैं, लेकिन पुत्र के चित्त में भारी प्रतिक्रिया होती है। मैंने बहुत कम पिता पुत्र देखे हैं जिनकी आपस में संवाद हो। बेचारी माँ बीच में सैंडविच बनी रहती है,
वो कहते हैं पिता को कह देना मुझे ये चाहिए, तो वो कहते हैं समझा लेना अपने लाल को, बिगड़ रहा है। ये सीधा संवाद ही नहीं करते आपस में, बीच में माता जी हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कहती हूं कि पिता की कष्टों को पिता कभी नहीं भूलता। माताएं तो 1000 बार सुना देंगी, तुझे 9 महीने कोख में रखा, तेरे लिए कष्ट झेले। पिता कभी बोला? कभी नहीं बोला। उसने रोष में आके कहा कि आपने कभी मेरा ख्याल किया? कभी मेरी इच्छाओं का ख्याल नहीं किया। पिता चुप रहे, वो बोलता रहा, बोलता रहा। मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, और घर छोड़ के जा रहा हूं धमकी दी, और पिता के ही पॉकेट में से उनका बटुआ निकाला और जल्दी से भागने के लिए भूल गया कि मुझे मेरे जूते पहनने हैं। अपने पिता के जूते पहन के भाग निकला। कहां भागता? 4-5 कदम ही चला था, पैर के तलुए में कील चुभने लगी। तब नीचे मुड़कर देखा, झुक कर देख, अरे मैं तो पापा के जूते पहन आया। ये कैसे जूते हैं? तलवा ही नहीं है, वो घिसा पड़ा है। अभी गली पार करके सड़क के किनारे खड़ा था, सोचा कोई गाड़ी पकड़ के भाग जाऊं, तो पैसे देने होंगे वाहन में, तो पिता का बटुआ निकाला। 2-4 रुपए थे उसमें, पर्ची निकल आई। पर्ची उसमें अपनी पत्नी को संबोधन किया हुआ था कि तुम जब चाहो तब कहती रहती हो कि इस बार की तनख्वाह में जूते लेना, इस बार की तनख्वाह में आप जूते लाना, लेकिन तुम्हें पता है मैं पैसे जोड़ रहा हूं। वो चाहता है ना बाइक खरीदना, मेरे जूतों की क्या बात है, जूते तो बाद में भी आ जाएंगे, उसकी इच्छा तो पूरी करनी है ना। जब पिता की ये बात उसने पढ़ी तो भौचक देखता रह गया। फिर वापस आया, फिर पिता के गले चिपक के जी भर के रोया। पिता ने कहा क्यों अधीर हो रहे हो, शांत हो जाओ। पिता मैं आपको समझ नहीं पाया, पापा मैं आपको समझ नहीं पाया। तो पिता ने धीरे से कहा पुत्र, एक दूसरे को समझना नहीं चाहिए, हम तो एक दूसरे के हो गए हैं ना, व्याकुल मत हो। जब तेरी उम्र का मैं था ना, तो मुझे भी ऐसे ही आवेश आ जाता था। अभी थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने पूछा दीदी माँ हम अपने बच्चों को माफ कैसे करें, वो बहुत गलतियां करते हैं, हमें बहुत रोष आता है। तो मैं कहती हूँ 25 साल पहले, 40 साल पहले लौट जाया करो, जब तुम जवान थे, जब तुम छोटे थे, जब तुम अबोध थे, तब तुम भी ये सब करते थे। आज वो कर रहा है, जब संभल जाएगा तब संभर जाएगा, तब तक धैर्य रखना। अगर धैर्य नहीं रखोगे तो परिवार टूट जाएगा। जब हमें श्रेष्ठता का अभिमान होता है तब हम दूसरे का दुर्गुण देखते हैं। क्षमा कर दो ना। तुम कहती हो नहीं दीदी माँ कैसे क्षमा कर दें, तो फिर मैं कहती हूँ भूल जाओ उसको, तो फिर कहती हो नहीं दीदी माँ कोख से पैदा किया कैसे भूल जाए। अरे तुम क्षमा भी नहीं करोगी, तुम भूलोगी भी नहीं, तो फिर बात कैसे बनेगी, कैसे बनेगी। और माता पिता बनना बहुत बड़ा सुख है तो बहुत बड़ा दर्द भी है, बहुत बड़ा। सारे संसार से जीतने वाले अपनी संतानों के आगे पराजित हो जाते हैं। पर एक बात का स्मरण रखना देवियों, हम मूल्यों के बीज बचपन में डालते हैं, बच्चों के बचपन में हृदय में वस्तु और पदार्थों का कोई महत्व नहीं है। जो स्त्रियां अपने बड़ों का अपमान अपनी संतानों के सामने करती हैं, वो कैसे आशा करती हैं जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनका मान सम्मान किया जाएगा। हम तो छोटे थे ना देवियों,
आज मुझे एक पत्रकार ने कहा, दीदी माँ, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां मुफ्त में सब कुछ बांटा जाता है और जनता कुछ सोचती नहीं, मुफ्त में खा पी रही है। तो मैंने कहा कि भाई कोरोना काल में तो जरूरी था ये व्यवस्था करना, लेकिन सहयोग तो तब तक ही चाहिए जब तक जरूरत है, उसके बाद तो आत्मनिर्भर होना चाहिए। किसी के सामने मांगना चाहिए क्या? तो मैं आज उन पत्रकार से बात कर रही थी कि हम जब छोटे छोटे थे ना, तो घर में भोजन नहीं होता था, तो हमारी माँ सिलबट्टा लेके मसाला पीसने का नाटक करती थी और हम पूछते थे, माँ उसमें कुछ भी नहीं है, तुम क्या कर रही हो? माँ कहती थी, नाटक कर रही हूँ, पड़ोसियों को ये बताने के लिए कि हमारे घर में भोजन बना है। मैं बर्तन पटकूंगी, मैं सिलबट्टा घिसूंगी, उनको सुनाने के लिए, नहीं तो वो आएंगे कहेंगे, कल्ला तेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ भोजन ला दे। हम नहीं चाहते। माँ कहती थी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई भोजन देने आए, तुम भूखे रहे तो 40 दिन में मरोगे नहीं, 40 दिन जिंदा रहोगे। लेकिन अगर किसी के आगे हाथ फैला दिया तो तुम जीते जी मर जाओगे, क्योंकि तुम्हारा स्वाभिमान मर जाएगा, तुम्हारा जमीर मर जाएगा। माँ देती है मूल्य, माँ जीना सिखाती है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।